मयूर जानी ऑफिशियल हमारे इस मंच पर आप सभी का मैं आरिफ आलम स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करेंगे जिसकी जरूरत हर कोई महसूस करता है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरीके से सरकार को सजग होना चाहिए वो सजगता नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से आज सरकारी अस्पतालें बंद हो रही हैं। तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। दरअसल अहमदाबाद का वीएस हॉस्पिटल 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था और 90 के दशक में इस अस्पताल में जिस तरीके से शानदार सेवाओं को दिया था उसकी मिसाल आज भी दी जा रही है। लेकिन गरीबों के लिए वरदान कहे जाने वाले इस अस्पताल पर अब बंद होने का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह से कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के तर्ज पर आज मोहब्बत की दुकान शुरू की और एएमसी अधिकारियों को उनके नींद से जगाने की कोशिश की। अहमदाबाद के एलिस ब्रिज इलाके में आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जमकर हल्ला बोल किया और एएमसी अधिकारी और भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने विरोध को व्यक्त किया। अहमदाबाद नगर निगम में विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान पठान की अगुवाई में इस विरोध प्रदर्शन को किया गया। इस मौके पर शहजाद खान पठान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एसवीपी अस्पताल है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, इस अस्पताल पर ताला लग गया। इस साजिश की वजह से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वीएस हॉस्पिटल को बंद करने की साजिश रच रही है। अगर वीएस हॉस्पिटल बंद हो जाएगी तो यहाँ जो मरीज सस्ते दामों में इलाज करवाने आते थे उनको मजबूरन एसवीपी अस्पताल में जाना पड़ेगा और इसी साजिश के तहत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और भाजपा के नेता इस गरीबों के लिए वरदान मानी जा रही अस्पताल को बंद करने की साजिश रच रहे हैं। एसवीपी अस्पताल धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट करती जा रही है और वीएस अस्पताल जो गरीब और मध्यम परिवारों के लिए बनाया गया था उसे बंद करने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ हर वर्ष हर साल सेवा उसकी घटती जा रही है लेकिन बजट बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 750 करोड़ रुपए का बजट वीएस अस्पताल के रिनोवेशन के लिए निकाला गया था। इस वर्ष भी 24-25 के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि 261 करोड़ की लागत से वीएस अस्पताल का रिनोवेशन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ईंट भी रिनोवेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने रखी नहीं गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि एक गरीब वर्गीय परिवार का जो अस्पताल था वो अस्पताल को यदि फिर से चालू किया गया तो उनका बनाया हुआ जो प्राइवेट अस्पताल है, एसवीपी अस्पताल हो या अहमदाबाद के दूसरे प्राइवेट अस्पताल हो, उन सभी अस्पतालों में ताले लग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर मोहब्बत की दुकान यहाँ पर टाउन हॉल के बाहर खोली गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, कॉर्पोरेटर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। गेट वेल सून एएमसी और भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि वीएस को चालू करने के लिए और शुरू करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है। तो आज गेट वेल सून एएमसी सेव वीएस अस्पताल, उसके तहत एक आंदोलन, एक अभियान यहाँ पर रखा गया है और कांग्रेस पार्टी फूल का गुलाब लेकर यहाँ पर बैठी हुई है और ये कहना चाह रही है कि वीएस अस्पताल का जल्द से जल्द रिनोवेशन किया जाए, क्योंकि अभी भी इस वर्ष भी वीएस अस्पताल में करीबन 4.5 लाख पेशेंटों ने वहां पर इलाज लिया है। लेकिन वो इलाज सिर्फ और सिर्फ ओपीडी के नाम पर दवाइयां देकर उन पेशेंटों को जाने दिया गया है। जो स्पेशलिटी के तौर पर ऑपरेशन होते थे वो सभी ऑपरेशन वहां पर धीरे धीरे बंद कर दिए गए हैं और एसवीपी अस्पताल बंद ना हो जाए इस डर के कारण वीएस अस्पताल को खत्म करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों की वजह से आज वीएस हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे पहुंच गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वीएस जैसे अस्पतालों को सही ढंग से चलाया जाता तो कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मौत नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने
शहजाद खान पठान के बयान को दोहराते हुए कहा कि एसवीपी अस्पताल, जिसमें पहले आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं नहीं चलती थी, इन योजनाओं को शुरू करने के लिए, इन योजनाओं को शुरू करवाने के लिए भी हमने लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद ये योजनाएं एसवीपी अस्पताल में शुरू हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस साजिश के खिलाफ आज हम लोग मैदान में उतरे हैं और भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज अहमदाबाद में मोहब्बत की दुकान शुरू की गई है। आज रोज अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह पटेल, हमारे लड़ायक विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान द्वारा इस कार्यक्रम का वीएस बचाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शैलेश परमार जी, हमारे उप नेता विधानसभा पक्ष के इमरान भाई खेड़ावाला, हमारे लड़ायक धारासभ्य, हमारे प्रभारी विमल भाई शाह सहित तमाम कार्यकर्ता और आगे आज यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि जिस वक्त में एसपीपी हॉस्पिटल शुरू करने की बात थी, उस वक्त हम सबने मिल करके यहाँ पर 1.5 महीने से ज्यादा आंदोलन को चलाया था और 3 से ज्यादा पुलिस केस भी हमारे पे हुए। आज भी हम उसके लिए कोर्ट में जो है मुद्दतों पे हमको हाजिरी देनी पड़ती है। और उसी वक्त हमने कहा था कि वीएस हॉस्पिटल सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, लेकिन गुजरात के गरीबों की जीवादोरी समान है। गरीबों का एक भरोसा था, गरीबों का एक विश्वास था। अगर आप वीएस हॉस्पिटल को अगर बंद करोगे तो उससे गरीबों का बहुत नुकसान होगा। पहला नुकसान हमने कोरोना के दौरान देखा कि जब एक बेड, एक ऑक्सीजन की बोतल और हमको कुछ दवाइयां भी नहीं मिल पाती थी। अगर वीएस हॉस्पिटल होती, कम से कम 1150 लोगों को यहाँ पे सारवार कंटिन्यू मिलती और हजारों लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी नीति, हठधर्मी की वजह से इस हॉस्पिटल को आज मृतप्राय हालत में बना करके रखा है। 800 करोड़ से ज्यादा का खर्चे करके वीएस एसपीपी हॉस्पिटल बनाई, उसका परिणाम क्या मिला? आज एसपीपी के अंदर 300 से भी कम लोग वहां पे सारवार लेने के लिए आते हैं। अगर यही जब वीएस हॉस्पिटल में 1150 लोग आते थे तो एसपीपी में क्यों? करोड़ों का खर्चा हर महीने एसपीपी में हो रहा है। सिर्फ एयर कंडीशन का जो बिल है वही 2 करोड़ के ऊपर आता है। तो मैं मानता हूं कि गरीब विरोधी निर्णय लिया है। तात्कालिक आज कांग्रेस यहाँ बैठी है, उसका कारण एक ही है कि एसपीपी हॉस्पिटल को तुमने बनाया, हमारे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम कम से कम इस वीएस हॉस्पिटल को फिर से जो पहले तरीके से चल रही थी उसकी तरीके से इसको चालू करो और गरीबों की जो बेहतरी और महबूदी का जो काम है और यहाँ से हो। और दूसरी भी हमारी मांग है कि एसपीपी हॉस्पिटल जो एसपीपी है उसको भी टोटल कैशलेस किया जाए। यहाँ पर पहले तो आयुष्मान कार्ड को भी लागू नहीं किया जाता था, उस लड़ाई को भी मैंने और इमरान खिलावाला ने लड़के सीएम से इसके आयुष्मान को हमने लागू करवाया। आज हमारी आपके माध्यम से विनती है कि एसपीपी को भी कैशलेस किया जाए और वीएस हॉस्पिटल को पहले की तरह मजबूती के साथ जिस तरह चलती थी पूरे 1150 बेड के साथ इसको वापस से चालू किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला ने कहा कि भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों की वजह से आज वीएस हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर साल अहमदाबाद नगर निगम वीएस हॉस्पिटल के लिए बजट आवंटित तो करती है, लेकिन खर्च 1 रुपए नहीं किया जाता है। इसके पीछे की साजिश ये है कि अगर इस बजट को खर्च नहीं किया जाएगा, इसका रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो अस्पताल अपने आप बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल शुरू करवाने के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी है और इसको अंजाम तक पहुंचाएगी। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद शहर के प्रमुख हिम्मत सिंह भाई, अहमदाबाद विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान पठान, मेरे पूर्व धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख साहब, विमल भाई और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर आज यहाँ पर मौजूद है और हमारे विधानसभा विरोध पक्ष का जो उपनेता शैलेश भाई परमार, तमाम लोगों ने आज वाडीलाल हॉस्पिटल चालू करने के लिए आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद हॉस्पिटल की शान और गुजरात की जान ऐसी वाडीलाल हॉस्पिटल कई दिनों से बंद होने के कगार पर है। यह वाडीलाल हॉस्पिटल चालू करने के लिए हमारे तमाम कांग्रेस पक्ष के नेताओं ने बरसों से हमने लड़ाई चालू रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वैवट बरोबर न होने के कारण आज ये हॉस्पिटल दिन पे दिन बंद होती जा रही है। हमने संकलन समिति की मीटिंग, एमएलए एमपी की मीटिंग के अंदर भी रजूआत की कि ये वाडीलाल हॉस्पिटल तात्कालिक चालू करो, तो उस वक्त अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने भी हमें कहा था कि हम इसको चालू करेंगे, लेकिन आज हमारे तमाम प्रयासों से
मुझे भरोसा और विश्वास है कि ये वाडीलाल हॉस्पिटल टूंक समय में चालू करेंगे और गरीब लोग जिसका लाभ लेते थे वो लाभ फिर लेते हो जाएंगे। हमारी जो रजुआत थी, यही रजुआत थी कि ये हॉस्पिटल पहले जिस तरह से दमदमती थी, लोग आजू बाजू अहमदाबाद और अहमदाबाद के जिले के आजू बाजू के लोग यहाँ पर सारवार लेने आते थे और मुफ्त में सारवार होती थी, फ्री सारवार होती थी। इसी तरह आज ये फ्री सारवार यहाँ पर हो। और खास करके हम ये भी कहते हैं कि एसवीपी हॉस्पिटल इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनाई है, 1400 बेड की हॉस्पिटल है। ये 1400 बेड की हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि मुझे संकलन समिति के प्रश्न के अंदर जो जवाब मिला उसके मुताबिक ये हर महीने 20 करोड़ रुपए का ज्यादा से ज्यादा खर्च ये हॉस्पिटल के पीछे होता है, नुकसान होता है, नुकसान 20 करोड़ रुपए से ज्यादा दर महीने नुकसान एसवीपी हॉस्पिटल में होता है। तो हमारी यही रजुआत है कि एसवीपी हॉस्पिटल और वीएस हॉस्पिटल दोनों को मर्ज किया जाए। जिस तरह से पहले यहाँ पर ओपीडी चलती थी, तमाम डॉक्टर यहाँ मिलते थे जो और तमाम लोग यहाँ सारवार लेते, इसी तरह सारवार ले। आज खास करके हम लोगों ने ये आंदोलन इसके लिए किया है कि हम लोग गरीबों की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की बात की है। तो यही हमारा पैगाम है कि ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू हो और मुझे भरोसा और विश्वास है कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो जिस तरह से संकलन समिति की मीटिंग के अंदर हमको कहा था, विश्वास दिलाया था कि हम टूंक समय में हॉस्पिटल चालू करेंगे। 500 बेड की हॉस्पिटल भी फिलहाल हम चालू कर देंगे। बाद में हम लोग जो नवा बिल्डिंग बनाने का उसका डिमोलेशन करके नवा बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि हर साल जब बजट होता है, जब बजट के अंदर मैं समझता हूं कि 120 करोड़ रुपए की जब इसकी ग्रांट बजट के अंदर रखी जाती है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च होता नहीं है। लेकिन इस वक्त मुझे भरोसा और विश्वास है कि कमिश्नर साहब इसका पूरी तरह से ये बजट भी वीएस हॉस्पिटल में वापरेंगे, भरोसा और विश्वास मुझे है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस तरीके से सरकारों को सजग होना चाहिए, वो सजगता नहीं दिख रही है। इसकी वजह से आज सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय बनती जा रही है। वहीं अहमदाबाद में ख्याति जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का बड़ा स्कीम होता है और लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार सजगता कब दिखाएगी और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उसको बेहतर कब बनाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें।